तो यार अपन देखते हैं कि आखिरी के 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप जो है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। सो वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इफ नॉट 100%, 60% तो अपन मान के चल सकते हैं कि एवरीवन मस्ट हैव बीन डन विद 60% ऑफ द सिलेबस। गोल जो आपका होना चाहिए वो ये कि यार अपन को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। वी आर नॉट इन दैट फेज कि अपन जीरो से कोई टॉपिक उठा के मास्टर करेंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो आपको जो है 100% ऑफ द क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते हैं। 1200 क्वेश्चन में से अगर तुम मान लो 200 क्वेश्चन PYQs भी अगर हटा दो तो 1000 तुमने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे। एंड दैट इज वाई दैट इज नॉट अ हाई ROI टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। ये टॉपिक्स जो है ये आएंगे भी, और अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसका क्वेश्चन ना कर पाओ। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट IP मैट चैनल, IP मैट वाला बाय फिजिक्स वाला गाइस। As you can see, the heading for today's video is going to be your last 30 days, how you should plan them so that you optimize your result. तो यार अपन देखते हैं कि आखिरी के 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप जो है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। सो वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू इट। मैं आपको कुछ ऐसी बढ़िया टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकाल पाओगे अपने आखिरी के 30 डेज में भी। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। तो अगर अपन देखें क्वांट्स के बारे में अगर अपन बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ स्मार्टली यू रिवाइज राइट नाउ। अब जैसे कि आपने मेरे ख्याल से ये कोड भी सुना होगा कि यार द 80% ऑफ रिजल्ट्स दैट यू गेट इन लाइफ आर बिकॉज ऑफ द 20% ऑफ द इनपुट्स दैट यू हैव गिवन। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे, वो 20% ऑफ द थिंग्स जहां से 80% रिजल्ट जो आपका निकल कर आने वाला है वो अगर आपने फिगर आउट कर लिया, डेफिनेटली जो है आप जो है रेस में आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन कि स्मार्ट रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे। यू विल हैव टू एनालाइज व्हाट आर द हाई ROI टॉपिक्स। ROI का मतलब सभी को पता है कि यार दिस इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यार यहाँ पे मैंने क्यों ये ROI वाली चीज़ क्यों यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, बिकॉज यार डेफिनेटली मैथ्स बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी मज़ेदार होते हैं, पर क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना अच्छा होता है? नहीं होता है कई बार। बिकॉज देर आर सम टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम में, और कई बार ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस तो आते हैं और अगर वो डिफिकल्ट आ गए तो आपका चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्यों ना हो, इट इज नॉट अ गारंटीड थिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो इसका मतलब ये कि ये कुछ टॉपिक्स जो है आपको पता करने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाई ROI हैं। यानी कि ये कि अगर आपने उसमें सही साथ मेहनत करी है, अगर सही से मेहनत करी तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे एग्जाम में, एंड डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये अपन को पता होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव लाइक क्लासिफाइड सम टॉपिक्स एज हाई ROI टॉपिक्स। इसके अलावा क्या डेली प्रैक्टिस फ्रेमवर्क होना चाहिए आपका जिससे कि आप जो है अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओ, ये अपन देखने वाले हैं आज के सेशन में। और इसके बाद मॉक प्लस एनालिसिस प्लान। तो मॉक के बारे में, मॉक की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ये अपन ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। कैसे इसको जो है एनालाइज करना है, क्या आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, व्हाट यू शुड फोकस ऑन, ये अपन देखेंगे। ठीक है, सो गाइस लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग दैट इज द रियलिटी चेक। अभी अगर आज की प्रेजेंट स्थिति में आप देखो, 30 दिन पहले 4 तारीख को आपका पहला एग्जाम है इंदौर का। अगर ये वीडियो जो है आप अगर देख रहे हो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, देन यू डेफिनेटली मे फील दिस थिंग कि यार अभी के टाइम पे मेरी प्रिपरेशन क्या है, वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एट दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम दे मस्ट बी डन विथ एटलीस्ट 60% ऑफ सिलेबस तो उन्होंने कर ही लिया होगा। इफ नॉट 100%, 60% तो अपन मान के चल सकते हैं कि एवरीवन मस्ट हैव बीन डन विद 60% ऑफ द सिलेबस। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे अब आपको एक चीज फोकस करनी है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज दिस थिंग कि जो आपने 60% पढ़ के रखा हुआ है, अब अगर अगला 1 महीना आप कुछ नया पढ़ने में, उसको मास्टर करने में जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड अ गुड रिजल्ट फॉर यू। इट वुड बी बेटर कि आप ये 60% को 100% बनाने की कोशिश मत करो। 60 को 80 बनाने की कोशिश कर सकते हो, 75 तक ले जाने की कोशिश कर लो, ठीक है, बट उसको 100 तक का तो मत सोचो अब उसको। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे मेहनत अब जो अपना सिलेबस कवरेज वाला पार्ट है उस पे नहीं करना है, बल्कि जो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसको मास्टर करने में जो है अपन अब नेक्स्ट 30 डेज देने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लैरिटी दैट यू शुड हैव। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एटलीस्ट 60 to 70% सभी ने कवर कर लिया होगा। गोल जो आपका होना चाहिए वो ये कि यार अपन को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। चाहे आप सेक्शनल दे रहे हो, चाहे आप मॉक दे रहे हो, स्कोर मैक्सिमाइज करना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से सिलेक्शन होती है।
सीधी सी बात है। बोल रहा है डू नॉट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अभी स्क्रैच से एकदम नया टॉपिक उठा के उसको मास्टर करने का टाइम निकल चुका है। वी आर नॉट इन दैट फेज कि अपन जीरो से कोई टॉपिक उठा के मास्टर करेंगे। अपन 60 से 75-80% तक ही लेके जाएंगे अपनी सिलेबस कवरेज को, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो फोकस किस चीज पे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड द गेम ऑफ गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो आपको जो है 100% ऑफ द क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते हैं। यू जस्ट नीड टू नो कि व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी पिक्ड एंड डन एंड व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी लेफ्ट अलोन। तुमने अगर ये चीज समझ ली अगर, तो तुम जो है गेम समझ चुके हो और तुम इस गेम में जो है धूम मचाने वाले हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड प्रायोरिटाइज इज कि क्वेश्चन सिलेक्शन अपना सुधारो। और इसके ऊपर जो है अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि कैसे मॉक देते हैं, और उसी मॉक की जो स्ट्रैटेजी तुम अब अगले पूरे महीने भर मॉक्स देके जो है इसको तुम क्या करने वाले हो, इटरेटिव्स जो तुमने यहाँ पे रन किए हैं उससे तुम अपने जो है चीज़ें बेटर करते जाओगे विद ऑल द इटरेशंस दैट यू हैव गिवन। जो भी मॉक दे रहे हो उसमें करेक्शंस के थ्रू आप जो है ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो पे बनाओगे अपने लिए, और उसी को जो है फाइनल डे पे अप्लाई करने वाले हो। सो दिस इज योर माइंडसेट शुड बी, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगले जो 30 दिन है उसमें अपन ना बहुत सारे इटरेशंस रन करने वाले हैं कि कैसे मॉक दिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पहले ही लिख ली थी कि मैं इस स्ट्रैटेजी से देने वाला हूँ। 5-5 क्वेश्चन स्कैन करके मैं देखने वाला हूँ और उसमें से देखने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मेरे फेवरेबल टॉपिक्स में से है, उनको पहले बना दूंगा, कुछ क्वेश्चन बुक मार्क कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे जो है आई विल चक देम। एबीसी टेक्निक अपन ने देखी हुई है, उससे आपको करना है, ठीक है। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ये अगर आपको पकड़ में आ गया तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत अच्छा करने भी वाले हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करा है भैया उसे एक्यूरेटली करना बहुत जरूरी है। और सीधी सी बात है, तुमने सिलेक्ट इसीलिए किया होगा क्योंकि तुम्हें उसमें जो है चीजें समझ में आ रही होंगी, तुम उसका फंडा समझ पा रहे होगे, नहीं कि उसको फास्ट भी करना बहुत जरूरी है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी वाली जो चीज है वो सॉर्टेड हो जाती है अगर तुमने सही क्वेश्चन पिक किया है। बट देयर आर सम क्वेश्चन जो तुमने बुक मार्क किए होगे कि हाँ क्लिक तो हो रहा है लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा, उनमें भी यही सेम चीज फोकस करनी है कि उनको भी एक्यूरेटली करना है और कम से कम टाइम 3 से 3.5 मिनट मैक्स में करना है, अगर वो क्वेश्चन लेंदी भी है तो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो, अगर लग रहा है कि यार इसको मैंने बुक मार्क तो किया था लेकिन 1.5 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गया है, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्लिक ही नहीं हो रही और यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आ रहा जो मुझे हेल्प कर रहा है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। परेशान नहीं होना है, वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि मुझे पेपर में परेशान नहीं होना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं और बढ़िया माइंडसेट के साथ जाना है, बढ़िया तरीके से पेपर क्लियर होने ही वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा यार जो आपको हर दिन जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आप फॉर्मूलाज हर दिन रिवाइज करो। अगर आपने मेरी सेशंस अटेंड करे हुए हैं, क्लासेस अटेंड करी हुई है, तो डेफिनेटली यू वुड हैव मेड शॉर्ट नोट्स आफ्टर द क्लास, जो मैं हर क्लास के बाद बोलता हूँ कि 20 मिनट्स निकालो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन सबको रिवाइज रेगुलरली करते रहो। और जब क्वेश्चन में अटकते हो तो बिल्कुल देखो कि क्या वो शॉर्ट ट्रिक या वो जो अपन ने शॉर्ट फॉर्मूलेज बनाए हैं वो, या जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपन ने लिखा हुआ है वो कैसे अप्लाई करना था। ये क्लैरिटी अभी भी आप लेकर आ सकते हो इन अगले 30 डेज में। इसके अलावा अगर आप एक चीज ये बोल रहे हो कि सर कितने घंटे पढ़ाई करूं, कितने घंटे क्वांट करना चाहिए, ये चीज की क्लैरिटी नहीं है यार, एक चीज समझ जाओ कि द नंबर ऑफ आवर्स डू नॉट मैटर। अगर आपने 2 से 3 घंटे भी जो है अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ अगर दिए हैं आपने, डेफिनेटली इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि अभी अगर आप 3 मिनट भी लेते हो एक क्वेश्चन को करने के लिए और 2 घंटे की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, यानी कि 40 क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज अ वेरी डिसेंट नंबर। ये 40 क्वेश्चन तुमने जो करे हैं उसको एनालाइज भी करना अगले 1 घंटे में, तो 3 घंटे का टाइम निकालो तुम डेली ऑफ क्वांट्स के लिए। एंड माई गो टू नंबर या माई लाइक परफेक्ट नंबर विच आई वुड आस्क यू टू एम फॉर शुड बी, मेरे ख्याल से 30 से 45 एक बढ़िया सेफ रेंज है। और अगर तुम्हें शॉर्ट रिजल्ट चाहिए अपना, तो मैं बोलूंगा कि पुश अबव 40 के ऊपर ही पुश करो हर दिन क्वेश्चंस। 40 से अगर 55 की रेंज में रहोगे, 40 से 50 की रेंज में रहोगे, डेफिनेटली बहुत फायदे में रहोगे। द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन बिकम्स वेरी हाई इफ यू आर गिविंग दैट नंबर डेली। मतलब बेसिक कैलकुलेशन ही है, अगर तुम 40 से 50 क्वेश्चन रोज कर रहे हो अगले 30 दिन, इवन इफ यू टेक 40 नंबर्स, 40 एज द एवरेज नंबर, तो 40 इंटू 30 हो जाएगा 1200 क्वेश्चन। 1200 क्वेश्चन में से अगर तुम मान लो 200 क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी अगर हटा दो तो 1000 तुमने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे। उन 1000 क्वेश्चंस में जो तुमने मिस्टेक्स देखी होंगी, मिस्टेक्स करी होंगी, वो तुम्हारे पास एक एज अ लर्निंग है।
तो तुम इतने अच्छे बिग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके अगर जा रहे हो एग्जाम में, डेफिनेटली यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू कि हाँ, मैंने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आई नो हाउ टू टैकल सर्टेन प्रॉब्लम्स, आई नो विच प्रॉब्लम्स टू बी लेफ्ट अलोन। ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी अगर आपने ऐसे 1200 से 1500 क्वेश्चन अगर करे हुए हैं अगले 30 डेज में, ठीक है। सो दिस कैन बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव डील फॉर यू अगर आप जो है हर दिन इतने क्वेश्चंस करते हो। गोल्डन रूल इज वेरी सिंपल, मार्क्स इंप्रूव मोर फ्रॉम रिविजन दैन फ्रॉम न्यू टॉपिक। सीधी सी बात है, इट इज अ वेरी फेमस कोट ऑल्सो कि आई डू नॉट फियर अ पर्सन हु हैज हु नोज 50 ट्रिक्स, आई फियर द वन पर्सन हु नोज वन ट्रिक बट हैज प्रैक्टिस इट 50 टाइम्स। सीधी सी बात है, अगर तुमने जो है जो सिलेबस तुमने ऑलरेडी कवर किया है उसी पे अगर मास्टरी कर ली है 60 to 70% पे, वहीं से तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द ओवरव्यू कि यार क्या है रियलिटी चेक, तुम्हें इसका अपनी जो है अपने रियलिटी चेक तुम्हारे पास होना चाहिए कि what am I right now, where am I standing right now, and what is something that I should do right now to maximize my output, ठीक है। अगली चीज देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जैसा आपको बताया कि माई एंटायर 30 days विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे क्या क्या करना है। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो आई एम गोइंग टू डू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, जहाँ से मुझे डेफिनेटली पता है कि वो क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, ठीक है। सो आई हैव क्लासिफाइड सम टॉपिक्स एज हाई आरओआई टॉपिक्स, और उनमें मैंने यहाँ पे जो है आई हैव इंक्लूडेड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के साथ SICI भी इंक्लूडेड ही है, मान के ही चलो ये, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, PNC एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आपको पता होगा कि यार यहाँ से क्वेश्चंस तो आते हैं, पर आपने अगर जो है PYQs देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि लॉग से क्वेश्चन आता ही आता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता ही आता है, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर आपने वो टॉपिक्स क्यों नहीं लिखे? मैंने जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया कि दीज आर हाई आरओआई टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने ये मास्टर करे हुए हैं टॉपिक्स, तो गारंटीड है कि आप वो एग्जाम वाला क्वेश्चन भी करके आओगे। एंड व्हेन यू नो कि देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम फंक्शंस दैट आर गोइंग टू कम, फंक्शनल इक्वेशन से भी आता है, लॉग का भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्यों मैंने हाई आरओआई में क्यों इंक्लूड नहीं करा है? बिकॉज मुझे ये पता है कि अगर उनका टफ क्वेश्चन आ गया, आएगा तो डेफिनेटली आएगा, तो गारंटीड है, लेकिन अगर उसका बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या वो गारंटीड से तुम सॉल्व कर पाओगे? अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई भी करी है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट इज वाई दैट इज नॉट अ हाई आरओआई टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। ये टॉपिक्स जो है ये आएंगे भी, और अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसका क्वेश्चन ना कर पाओ, होगा ही होगा तुमसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही लिमिटेड ट्रिक्स हैं, बहुत ही लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग है जो तुम्हें डेवलप करनी थी, और तुमने अगर वो कर ली है तो तुम इनके क्वेश्चंस करके ही आओगे। और यहाँ से अगर मैं इन्हीं टॉपिक्स की बात करूँ तो 50 to 60% ऑफ द पेपर यहीं से ही आता है। तो 50 से 60% अगर तुम यहीं से देखने वाले और इसका तुम अगर मान लो 90% एक्यूरेसी से सॉल्व भी कर लेते हो, अगर द चांसेस आर कि तुम्हारा यहीं से सिलेक्शन हो चुका होगा, कट ऑफ यहीं से क्लियर हो चुकी होगी। कट ऑफ निकालने के लिए ये हाई आरओआई टॉपिक्स ही काफ़ी हैं। रैंक लाने के लिए लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे लॉग, इनइक्वालिटी, फंक्शनल इक्वेशंस, वो रैंक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड आई नो दैट यू नो दैट डिफरेंस, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आई एम गोइंग टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दैट थिंग एज वेल। रैंक लाने के लिए भैया तुम्हें ये मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स करने पड़ेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मास्टरी लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर इसका बहुत टफ क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, एंड एज यू नो कि मैंने बताया भी है आप लोगों को कि देयर आर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे IIT JEE का क्वेश्चन, JEE मेंस का क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो कई बार वो क्वेश्चन जो है डरावना हो सकता है, और आपको लगेगा कि यार वो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, पर करा जा सकता है, ऐसा नहीं कि करा नहीं जा सकता। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दीज आर मीडियम ROI टॉपिक्स, बिकॉज कई बार इनसे जो टफ क्वेश्चन आते हैं उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है। तो आप इन टॉपिक्स को करो, अच्छे से मेहनत करो इनके ऊपर, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन टफ आएगा तो ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, एंड वी हैव टू बी वेरी लाइक न्यूट्रल वेल गिविंग द एग्जाम। ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिए हैं। प्रोग्रेशंस, APGP, इनफैक्ट इसके स्पेशल सीरीज AGP, ये सब भी अपन ने डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हो। लॉग एंड मॉड्यूलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको दोनों ही पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं यहाँ से। फंक्शंस एंड फंक्शनल इक्वेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज जो है डायरेक्टली भी आ जाता है कई बार, और कई बार लॉग के साथ मिक्स, मॉड के साथ मिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के साथ मिक्स जो है आ जाता है। तो इनइक्वालिटीज भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के बेसिक्स, ट्राइंगल्स, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज बेसिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है उससे 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसे मीडियम आरओआई में लिखा है। मेंसुरेशन इज अगेन वेरी बेसिक, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार इसका क्वेश्चन टफ भी आया हुआ है, तो आपको इसीलिए मैंने इसको जो है मीडियम आरओआई में जो है मेंशन किया हुआ है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों इसको मीडियम आरओआई टॉपिक्स बोल रहा हूँ मैं। सो नाउ व्हाट आर द लो प्रायोरिटी टॉपिक्स जो आपको जो है स्किप भी अगर कर दोगे, अगर आपने 60% जो सिलेबस किया है उसमें ये टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं अगर, और आप सोच रहे हो कि सर कौन से टॉपिक्स है जो स्किप करने चाहिए, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। और करना है अगर तो ये सिर्फ तभी करना जब टाइम हो। एक्चुअल में अगर आपके पास टाइम है, ओनली देन डू दीज टॉपिक्स। व्हाट आर दीज टॉपिक्स? तो बायनोमियल के क्वेश्चंस जो हैं, बायनोमियल एक टॉपिक है जिसको यू कैन चेक दिस टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एडवांस पार्ट जो है कि गोइंग डीप इनटू द पैराबोला एंड हाइपरबोला एंड एलिप्स एंड सर्कल्स, बहुत डीप उसमें जाना, बहुत सारी चीज़ें देखना, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो आप। बेसिक्स बिल्कुल आप कवर कर लो इसके। स्टैंडर्ड इक्वेशंस बिल्कुल काम की हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड बेसिक फार्मूलाज जो आपने 11th में देखी हुई है वो सारी चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस हाफ एंगल वाली चीज़ें, और जो करीब करीब बहुत सारे फॉर्मूले हैं यार इसमें, तुम्हें पता ही कि 100+ फॉर्मूलेज हैं, वो सारी चीज़ें अगर देखने जाओगे डेफिनेटली इट इज़ नॉट वेरी फीजेबल, क्योंकि एक आध ही क्वेश्चन आता है और उसके लिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ना, इट इज़ नॉट दैट वर्थ इट, है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप डेफिनेटली यू कैन स्किप इट एंड यू शुड डू इट इफ़ यू हैव द टाइम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिल गई है यहाँ पे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ डेली प्लान के ऊपर। डेली प्लान जो है मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा है फेज के हिसाब से। फर्स्ट फेज इज फॉर द फर्स्ट 10 डेज, सेकंड फेज इज फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, दैट इज 11th से 20th डे, एंड थर्ड फेज इज 21st से 30th डे, ठीक है। तो फर्स्ट फेज अगर मैं बात करूँ, 1 से लेके 10 दिन का जो टाइम है, इसमें जो मैंने आपको हाई आरओआई टॉपिक्स बताए थे, जो करीब करीब 10 टॉपिक्स थे, उनको आपको करना है। हर दिन जो है 2 टॉपिक पकड़ो, दोनों टॉपिक को रिवाइज करो और उसके ऊपर 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम करो। बेसिक क्वेश्चन 10 से 15 करो, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन करो। एनालिसिस करो कि कैसे जो है आप क्या कर रहे हो, क्या बेटर कर सकते हो। एक एरर बुकलेट अपने पास बना के रखो, मेंटेन एन एरर बुकलेट, जहां पे आप अपनी गलतियां लिखोगे। एरर्स 2 ही तरीके के होंगे आपसे, या तो फिर सिली मिस्टेक्स होंगी आपकी, या तो फिर जो है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होंगी। सिली मिस्टेक्स के लिए आपको ऑटोमेटिकली चीज ये फोकस करनी है कि आप ध्यान से धीरे धीरे सोच समझ के जो है आप एक्शन लो, ठीक है। सिली मिस्टेक्स कैन बी डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ इफ यू आर लाइक वेरी कैलकुलेटिव विथ योर एक्शंस। कॉन्सेप्चुअल अगर मिस्टेक कर रहे हो, डेफिनेटली जो है आपको फिर वो टॉपिक थोड़ा देखने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट फिर से देखना ही पड़ेगा यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के केस में यू हैव टू टेक वेरी क्विक एक्शन, क्विक एक्शन लेना पड़ेगा इसमें आपको, कि आपको फिर से जो है वो टॉपिक देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आर लाइक अ साइन, एक बहुत अच्छा जो है आपको एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फटाक से उसे रिवाइज करो, ठीक है। सिली मिस्टेक है, इसका मतलब ये कि तुम ध्यान से नहीं कर रहे काम। यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर फोकस, फोकस इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मैंने एकदम क्लियरली बता दिया कि पहले 10 दिन का क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अगले 11 से लेके 20 दिन वाली जो चीज़ है, उसमें अपन मीडियम आरओआई, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ से, और यही वो टॉपिक्स हैं जहाँ से रैंक बनती है एक्चुअल में। तो वो टॉपिक्स जो है आप 11th से 20th डे में, इनफैक्ट यू कैन डू इट टिल 22nd 23rd डे एज वेल। और यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि यार मुझे एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, 2 टॉपिक नहीं करने हैं, ठीक है। एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करना है, एक ही टॉपिक रिवाइज करो। और यहाँ पे आप क्या करो, इसके साथ साथ गिव अ सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, हाई आरओआई वाले टॉपिक कर लिए हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपके पास एक डिसेंट चंक ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो आप कर पाओगे खुद से। तो अब ये एक हाई टाइम है जब आप सेक्शनल टेस्ट भी दोगे और साथ साथ सिर्फ एक ही टॉपिक रिवाइज करोगे, ठीक है। अगेन एक सिंगल टॉपिक जो आप यहाँ पे करने वाले हो, उसके 30 से 40 क्वेश्चंस करने वाले हो। पहले 10 दिन में आप क्या कर रहे थे, 2
टॉपिक्स में 40 क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी कि 20-20 क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब क्या करने वाले हो आप, एक ही टॉपिक पकड़ के 40 क्वेश्चन करने वाले हो, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि ये रैंक बनाने वाले टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर मेहनत ज़्यादा लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट दो 40 से 60 मिनट का, 30 मिनट्स का एनालिसिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हर दिन 2.5 से 3 घंटे का ही मैंने टाइम निकाला है आपके कॉन्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फोकस किस चीज़ पे करना है कि भैया सिली मिस्टेक्स ना हो, फोकस वाली चीज़ तुम्हारी बेटर हो जाए, तुम सोच समझ के धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती नहीं करो, क्वेश्चन से सारे क्लूज पिक करना सीख लो तुम इस टाइम में, और साथ साथ कैसे जो है बेस्ट अप्रोच जो है, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ये तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए इन पहले 10 से 20 दिनों में। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो दूसरी चीज़ ये कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप्स, कि कौन सा क्वेश्चन टाइप है और कैसे इसमें स्पीड बढ़ाई जा सकती है। टारगेट करो 150 से 200 क्वेश्चंस इन 10 दिनों में, ठीक है। मैंने ये छोटा नंबर लिखा है यहाँ पे, बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लिखा है। आई वुड एम फॉर 400 टू 500 क्वेश्चंस टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। कंजर्वेटिव नंबर है 10 से 100 से 150 की, तुम 10 से 15 क्वेश्चन कर रहे हो एक टॉपिक के, क्योंकि तुम सेक्शनल भी देने वाले हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पुश करने की ज़रूरत है। 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन हर दिन करने हैं इन सिंगल टॉपिक्स पे, यानी कि 10 दिन में 300 से 450 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। लास्ट 15 दिन या लास्ट 10 दिन की अगर अपन बात करें, 21 से 38 डे, अब यार कोई भी नया टॉपिक नहीं पकड़ना है अपन को, वी हैव टू ओनली फोकस ऑन गिविंग मॉक। मॉक दो भैया हर दिन, और हर ऑल्टरनेट डे मॉक दो, एनालिसिस करो उसका ढंग से, देखो कि क्या स्ट्रैटेजी जो है तुम्हारे लिए वर्क कर रही है। पूरा का पूरा एक पेज बना के रखो अपने जो है स्टडी टेबल पे, चिपका दो इस चीज़ को कि मैंने ये मॉक दिया था, इस स्ट्रैटेजी के साथ दिया था, व्हाट वेंट राइट, व्हाट डिडेंट गो वेल, एंड क्या मेरी लर्निंग्स हैं, और इसको मैं कैसे अगले वाले में जो है बेटर करने वाला हूँ, पूरा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। फिर अगले मॉक में जाओ, सेम चीज़ें देखो, देखो कि क्या बेटर हो रहा है, और धीरे धीरे बस कोशिश करो कि आप हर मॉक के साथ बेटर होते जाओ। बस अगर आप हर मॉक के साथ बेटर हो रहे हो, इसका मतलब सॉर्टेड हो गई हैं चीज़ें। और अगर आप बहुत अच्छी सीरियसनेस के साथ ये मॉक्स दे रहे हो, तो बेसिकली आप जो है अपने फाइनल डी डे यानी कि एग्जाम वाले दिन के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे, बिकॉज आपको पता है कि मॉक जो है अगर आपने शिद्दत से दिए हैं, उतनी ही सीरियसनेस के साथ दिए हैं जितनी सीरियसनेस के साथ आप पेपर देते हो, आपको वो सारी चीज़ें जो है मॉक देते टाइम ही फील हो जाएंगी जो आपको एक्चुअल डे पे फील होने वाली थी। एंड इसका मतलब ये है कि जो लास्ट डे होगा, जो एग्जाम वाला दिन होगा, वो आपको इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और वो अगर आपको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है इमोशनली जो है खराब नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेल इन द माइंडसेट, आपका माइंडसेट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और आप बहुत अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इन 10 दिनों में क्या फोकस रहना चाहिए कि भैया टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, क्वेश्चन सिलेक्शन तो ये अपना सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक्यूरेसी और स्पीड पे तो हमेशा ही ध्यान देना है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको अगले 10 दिन करनी है, 21 से 30। और साथ साथ अगर मैं देखूँ तो मैंने एक बार समराइज भी कर दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हर दिन करने के लिए। तो हर दिन जो है 1 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और बेसिक क्वेश्चंस कर लो, अगले 1 से 1.5 घंटे में उसके अच्छे क्वेश्चंस कर लो, करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चंस कर लो, 30 मिनट्स एनालिसिस करो कि भैया क्या चीज़ गलत कर रहे हो, किस चीज़ पे वर्क करने की अभी भी और ज़रूरत है, एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर इनपुट्स, ठीक है। इसके अलावा एक एरर नोटबुक मेंटेन करो, जहाँ पे जो आप फॉर्मूले भूल जाते हो वो लिख लो, मिस्टेक जो आप बार बार रिपीट करते हो वो आपको पता होनी चाहिए, और जो शॉर्टकट मेथड्स है जो आपने पिक नहीं किए थे वो चीज़ भी आप फिगर आउट करते हो इसी एरर नोटबुक के थ्रू। अगर आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आपको जो है आदत हो जाएगी ये पता लगाने की कि यार इससे कोई बेटर मेथड था क्या, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक करी है और मैं इस टाइप की मिस्टेक करता हूँ, इसका मुझे ध्यान देना है। अगर इफ यू लाइक कदम फूक फूक के रखोगे ना अगर आप हर क्वेश्चन में, डेफिनेटली गलतियाँ नहीं होंगी और आप पहली बार में ही जो है अच्छे से स्कोर कर पाओगे, है ना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस डेली, एंड दैट इज इट, यू आर गोल्ड इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दिस थिंग। अगले 30 दिन में अगर आपने ये सारी चीज़ें ढंग से करी, मैराथन्स जो होने वाले हैं और प्रैक्टिस सेशंस जो होने वाले हैं, वन शॉट जो होने वाले हैं अगले 30 डेज में, उनको अगर ढंग से अटेंड किया, साथ साथ जो है आपने जो मैंने चीज़ें बताई है वो अगर आपने फॉलो कर ली, अभी भी जो है बहुत तगड़ा रिजल्ट आ सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि ज़्यादा सोचो मत कि रिजल्ट कैसा होने वाला है, फोकस ऑन गेटिंग बेटर एवरी डे, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखो, एकदम सिंपल रखते हैं अपन इस चीज़ को, एंड वी आर सॉर्टेड, ठीक है। सो गाइस दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय एवरीवन।